ज़माना कहता है दीन और दुनिया साथ लेके चलना है। मतलब चोरी करो, पार्टी करो, रिश्वत लो, हराम ताल्लुकात बनाओ, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को एंटरटेन करो, गलत को सही जानो और सही को तनकीद की निगाहों से देखो। दुनियावी स्टेबिलिटी के लिए खुदा को भूल जाओ। शादी तो अव्वल करो तब जब हराम रिलेशन करके दिल भर जाए, और अगर कर भी रहे हो तो आलीशान बादशाहों के जैसी, जिसमें पैसा इतना खर्च करो जिससे साल भर 3 खानदान पल सकते हो। तन्हाई में गाने सुनो, ना महरम को BFF बनाओ, टिकटॉक्स देखो, तुम भी नाचो, सबको साथ नचवाओ और ऐसे हर काम करो जिसके अंदर खुदा ना खुश हो। 1 मिनट, खुदा ना खुश हो? इस्लाम भी तो लेके चलना था। ओह, उसके लिए जुम्मा मस्जिद जाओ, ईद की नमाज पढ़ो, बड़ी बड़ी गायें लेके आओ, उनको ईद पर ज़िबा करो, खुद गोश्त रखो, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को हड्डियाँ और चर्बी दे के फारिग करो। रमज़ान में तरावी में खड़े होकर ये सोचो कि घर जाकर सहरी तक करना क्या है। दूसरे के नाम लेकर उन्हें काफिर बोलो। जब जिहाद का वक्त आए तो लव यू पाक आर्मी और अल्लाह अकबर लिख के साबित करो तुम मुसलमान हो। कुरान को चूमो और समझे बगैर वही वापस रख दो जहाँ से उठाया था। दरगाह पर जाओ और वहाँ जाके दुआएं मांगो, और जब बुढ़े होने लगो तो तस्बीह हाथ में ले लेना। दीन और दुनिया साथ लेके नहीं चल सकते, दीन ही दुनिया है। ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। कुरान कहता है दौलत नेमत नहीं आजमाइश होती है। एक शख्स था जिसे इतना दिया गया कि उसके खजानों की चाबियां भी कई लोग उठाया करते थे। कैसे? आइए समझते हैं। यह है कारून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वो शख्स जिसे अल्लाह ने बेपनाह दौलत दी, इतनी कि इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए भी कई लोग दरकार थे। शहर के गली कूचों में इनकी चमक आंखें खीरा कर देती थी। देखो कैसी चमक है इसके लिबास में, जैसे दौलत ने खुद उसे सजदा किया हो। काश मुझे भी ऐसा माल मिलता, अल्लाह ने तो उसे सब कुछ दे रखा है। लोगों ने इसे दौलत का बादशाह कहा, लेकिन ये खुद को अकल का खालिक समझ बैठा, और यही गुरूर इसके अंजाम की शुरुआत थी। बाहर एक बुजुर्ग आए हैं, उनको अंदर लाया जाए, कारून से मिलेंगे। कारून, जो मिला है वो तेरा नहीं, ये तेरे रब की अमानत है, शुक्र कर ताकि बाकी भी महफूज रहे। ये सब मैंने अपनी अकल, अपनी मेहनत से कमाया है, कोई मेरा हिस्सेदार नहीं। और यही जुमला जमीन के सब्र का आखिरी लम्हा बन गया। जब इंसान खुद को खालिक समझने लगे तो आजमाइश करीब आ जाती है। अल्लाह ने उसे आजमाया। कारून का दिल सोना बन चुका था, चमकता जरूर था मगर महसूस कुछ नहीं करता। फिर वो लम्हा आया जिसके लिए फरिश्ते भी खामोश थे। जमीन को हुक्म मिला और उसने कारून को उसके खजानों समेत निगल लिया। न चीख सुनाई दी, न माल बचा, बस गर्द थी और अंजाम। कारून चला गया मगर उसका गुरूर आज भी जिंदा है, कभी लिबास में, कभी दौलत में और कभी अल्फाज में। हम आज भी कहते हैं मैंने बनाया, मैंने कमाया, मगर भूल जाते हैं कि अता करने वाला कौन है। अल्लाह ने दिया तो नेमत बनी, हमने अपना कहा तो आजमाइश बन गई। गुरूर जब हद से गुजर जाए तो जमीन बोल उठती है। कुछ दौलत में छुप जाते हैं और कुछ दौलत के नीचे। आज की डेट में अगर कारून को बताया जाए कि उसके खजानों की जो चाबियां हैं जिन्हें काफ़ी लोगों को उठाना पड़ता था, आज के ATM से कहीं कम फायदे हैं उसके, तो उस पर क्या गुजरेगी। अगर किसरा को ये पता चले कि उसका शाही तख्त आज के आम सोफ़ा सेट से भी बहुत कम कंफर्टेबल है, तो उसे कितना दुख होगा। कैसर रोम तक अगर ये बात पहुँचे कि उसके शाही गुलाम जिन बड़े बड़े पंखों से उसे हवा देते थे वो आज की सीलिंग फैंस और AC के मुकाबले में कुछ भी नहीं वैल्यू रखते। हलाकू खान अगर आज के दौर की किसी लग्जरी कार का कंफर्ट और स्पीड देख ले तो उसे अपने उन घोड़ों पर कितना गुस्सा आएगा जिन पर उसे बड़ा गुरूर था। भाइयों, रियलिटी ये है कि बहुत से बादशाहों की जो लाइफ थी जिस पर दुनिया रश करती थी, आज एक आम इंसान के कंफर्ट लेवल के करीब करीब भी नहीं आती। मगर फिर भी आज का इंसान नाशुक्रा और मायूस नजर आता है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको वो नेमतें दी हैं जो दुनिया के अजीम बादशाह भी ख्वाब में भी नहीं देख सकते। तो क्या अब भी आपके पास शिकायत करने की कोई वजह बनती है? ला तबे दुनिया का बे आखिरत को बेच के दुनिया न कमाना, बल बे दुनिया का बे आखिरतक, बल्कि दुनिया को बेच के आखिरत को कमा लेना, ये है नफे का सौदा। तो जिंदगी का रुख
अल्लाह की तरफ फेरो, अल्लाह के नबी की तरफ फेरो। अल्लाह की कसम ये धोखा है। यहाँ का सोना चांदी, यहाँ की ज़र्क बर्क गाड़ियाँ, यहाँ के बंगले महल और हुकूमतें सदारतें, अल्लाह की कसम धोखा है। झूठ से बचो, सूद से बचो, जुल्म से बचो, जिना से बचो, बदयांती से बचो, धोखे से बचो, हेरा फेरी से बचो, मिलावट से बचो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कज़ा हो जाए रात को सोने से पहले पढ़ लो। रमजान के रोजे हैं, ज़कात और हज मालदारों पर है, गरीबों पर नहीं है। हमारी उंगलियों पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उस पर जो ये बारीक बारीक लकीरें हैं, ये कोई ऑर्डिनरी टेक्सचर या डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। हमारे ये फिंगरप्रिंट्स हमारे पेरेंट्स से तो क्या, पूरी दुनिया के किसी भी इंसान से मैच नहीं करते। हजारों साल पहले के इंसानों से लेकर आज तक दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करते। इवन एक इंसान की ये 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सोचें ये कितना बड़ा नंबर है। यकीनन कोई है जो अनकाउंटेबल पर्सन्स की तमाम आईडीज को महफूज रखता है और हर बार एक ऐसा यूनिक लेआउट क्रिएट करता है जो कभी रिपीट नहीं होता। ये सब करने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक की ज़ात है। इंसान के फिंगरप्रिंट्स उस वक्त बनना शुरू होते हैं जब वो माँ के पेट में सिर्फ 4 मंथ्स का होता है। हमारा डीएनए एक खास वेव पैटर्न क्रिएट करता है और ये फिंगरप्रिंट्स हमारी उंगलियों पर बनना शुरू हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि अगर किसी वजह से उंगली जल जाए या जख्म आ जाए तो नई खाल आने पर वही फिंगरप्रिंट्स दोबारा क्रिएट हो जाते हैं और उसमें माइनर सा भी डिफरेंस नहीं होता। क्या इतना सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? क्या पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिलकर ऐसा रेप्लिका तैयार कर सकती है? फिर कहे ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर गुनाह छूटते हैं, तवक्कुल करना आसान हो जाता है, दीन के लिए चेंज होना आसान हो जाता है, अमल करना आसान हो जाता है। फिर वही नमाज जो पढ़ी नहीं जा रही थी, बंदा तहज्जुद के लिए भी उठना शुरू हो जाता है। वही कुरान जो पढ़ा नहीं जा रहा था, बंदा फजर के बाद उठ के उसकी तिलावत फरमा रहा होता है। बिकॉज इन दैट मोमेंट आपके कहीं दिल में ये बात बस जाती है कि नहीं, आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एटलीस्ट टेक आउट टाइम इन योर डे टू थिंक अबाउट गॉड, नॉट द क्वेश्चंस अबाउट गॉड कि ओ ऐसा क्यों हुआ और व्हाई मी और व्हाई दिस एंड व्हाई जेनोसाइड एंड व्हाई। बहुत सारे रेलेवेंट मसले हैं आपके दिमाग में, पार्क देम असाइड, जस्ट सिट डाउन and start thinking कि अल्लाह कौन है। कि once I have thought about all of that कि ये आसमान क्या है, ये सूरज क्या है, ये निजाम क्या है, ये किस तरह पूरी दुनिया ऑपरेट कर रही है, the conclusion you reach is what? सुब्हानक, you know, रब्बना मा खलक़ना। अगर आखिरत ना हुई तो फिर, तो जवाब में पता क्या कहता है आगे से वो मैक्सिमिलियन, वो कहता है कि हजारों सच्चे पैगंबर झूठा वादा नहीं करते। हजारों पैगंबर एक ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हें मर के उसके हुजूर पेश होना है, या जन्नत में जाओगे या जहन्नम में, आखिरत की तैयारी कर लो। हजारों पैगंबर हजारों साल की हिस्ट्री में जो एक दूसरे से मिले हुए भी नहीं है कि ये समझे कि एक दूसरे की लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारियां भी उनकी नहीं है और बात एक ही कर रहे हैं कि एक अल्लाह है। तो इसका मतलब है सबका सोर्स एक है। और हजारों सच्चे पैगंबर झूठी बात नहीं करते। हजारों सच्चों ने एक ही बात की है कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हें मर के उसके हुजूर पेश होना है, या जन्नत में जाओगे या जहन्नम में, आखिरत की तैयारी कर लो। और हजारों सच्चे पैगंबर झूठी बात नहीं करते। अक्लमंद इंसान वो होता है जो अच्छे वक्तों में ना अल्लाह की तरफ लौट आए, वरना ये कि फिर बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। और फिर जब शामत आती है तो फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू। और इसके बारे में उलमा जो है वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, कि तुम अल्लाह को अच्छे वक्तों में याद रखो, अल्लाह तुम्हें बुरे वक्तों में याद रखेगा। कोई चर्सी है तो जब तक चर्स नहीं छोड़ेगा मुझसे मांग नहीं सकता। अल्लाह ने जिंदगी में जो भी नेमत दी है, नेमत का मतलब डॉलर नहीं होते हैं, नेमत का मतलब पैसे नहीं है, नेमत का मतलब आलीशान बंगला नहीं है, नेमत का मतलब खाना और पीना नहीं है। आपका जिस्म सलामत है, इससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। आपको क्या लग रहा है ये जिस्म आपका सलामत है, ये छोटी नेमत है? ये आंखें सलामत हैं, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, ये छोटी नेमत है? आपकी जबान चल रही है, छोटी नेमत है? आपका दिल धड़क रहा है रूटीन में, ये छोटी नेमत नहीं है। दिल ज्यादा धड़के फिर भी दिक्कत है, कम धड़कने लगे फिर भी तकलीफ है,
जितनी बार धड़कना चाहिए बस उतनी बार धड़कना चाहिए, ज्यादा कम होगा जिंदगी का रूटीन खराब हो जाएगा आपके। हम और आप क्या कहते हैं, अरे साहब क्या करें, हमारी जिंदगी में तो इतनी परेशानी हम तो बता ही नहीं सकते। अरे खुदा के बंदो ना शुक्रो, इतना तो याद करो तुम्हारा जिस्म सलामत है, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती तुम्हारी जिंदगी में। हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि जिस खुदा ने हमें बनाया है वो अच्छे कामों की वजह से अपने बंदों से मोहब्बत भी करता है, वो अपने बंदों से नफरत भी करता है, बुराइयों की वजह से उसको गजब भी आता है, वो रहम भी करता है, ये सारी सिफात है उसकी। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा गजब पता है किस वक्त आता है, जब कोई जिना करता है, ना 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 उस पर भी आता है बहुत ज्यादा, जब कोई चोरी करता है, ना 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 उस पर भी बहुत आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं आता। जब कोई माँ बाप का दिल दुखाता है उस पर भी बहुत गजब आता है, सबसे ज्यादा नहीं आता। जब कोई नमाज छोड़ता है यकीनन बहुत गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा नहीं आता। जब कोई कत्ल करता है बहुत गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा उस पर गुस्सा नहीं आता। जब कोई चोरी करता है उस पर भी बहुत गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा गुस्सा नहीं, सबसे ज्यादा गजब अल्लाह को उस वक्त आता है कि जिसने आपको बनाया, जो आपका खालिक है, जो खुदा है, आप उसको छोड़कर किसी और के सामने सर झुकाते हो, उसको बहुत गुस्सा आता है उसको। ये गैरत है ना उसमें। दुनिया में जिना भी होता है, शराबें भी पी जाती हैं, अल्लाह ने इन जुर्मों पे सजा रखी है आखिरत में, लेकिन इस सजा पाने के बाद आप जहन्नम से निकल जाओगे। बेनमाजियों को भी सजा मिलेगी, जहन्नम में जलेंगे, सजा खत्म होने के बाद बोलो निकाल दिए जाओ। जो माँ बाप के नाफरमान थे सजाओं में जलेंगे, सजा खत्म होने के बाद बोलो निकाल दिए जाएंगे। जिन्होंने जिना किया सजा मिलेगी, निकल जाएंगे। सूदखोर सजा मिलेगी, निकल जाएंगे। जो खुदा के अलावा किसी और दर पे झुके, किसी और से मुरादे मांगना शुरू कर दी, देने वाला वो है, मांग किससे रहे हो, किसी और से मांग रहे हो। इस पे जितना अल्लाह को गजब आता है इतना किसी और अमल पे अल्लाह को गजब बोलो नहीं। अगर तुमने नमाज में दिल नहीं लगाया तो दुनिया की किसी चीज में दिल नहीं लग सकता। यूं ही भागते रहोगे, तोड़ते रहोगे, कमाते कमाते मर जाओगे, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद हर चीज से बोर हो जाओगे, हर चेहरे से, हर आवाज से, हर मौसम से, अपने घर वालों से, अपने काम से, हर चीज से। और आज लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं, दिलों में बेचैनी और इस्तराब है। उसकी एक जिंदा मिसाल देखनी है तो जुमे के दिन देखो। इमाम के सलाम फेरते ही लोग ऐसे भागते हैं जैसे कैद से उन्हें आजाद कर दिया गया। कितनी मसरूफ जिंदगी है, और मस्जिद से निकलते ही फालतू की बातों में खड़े होते। ये क्या है? ये दिल की बेचैनी है, बेचैनी। और इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है, खुदा का ये ऐसा अजाब है कि मस्जिद में बैठकर भी इंसान बोर हो रहा है, जुमे के खुतबे में भी बोर हो रहा है, इमाम दुआ कर रहा है उसमें भी बोर हो रहा है। कभी कभी दिल करता है अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दो, मैं जाऊं अपने रब के पास और सुनाऊं उसे अपने दुखड़े, करता चला जाऊं उससे बातें, कोई ना हो डिस्टर्ब करने वाला। उसमें मेरा रब, मैं बोलता जाऊं रब सुनता जाए, मैं रोता जाऊं रब देखता रहे, मैं उससे महसूस करने की कोशिश करूं और वो मुझे अपना एहसास देता जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दुनिया ने कितना मसरूफ करके रख दिया ना। वो रब जिससे बात करके दिल हल्के हो जाते हैं, जिसके कुर्ब का एहसास हम सब की तन्हाइयों को दूर कर देता है, उस रब से मिलने नहीं दे रही यार ये दुनिया, बात नहीं करने दे रही। ये जरूरी, ये करो, ऐसे करो, ये करना है, वो करना है, उलझा सा दिया। क्या मैं और तुम अल्लाह के लिए नहीं आए थे इस दुनिया में? क्या मेरा मेन मकसद इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पे अल्लाह को हासिल करना नहीं था, फिर उसके दीन की जिद्दोजहद करना नहीं थी? लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी तो अलग ही गुजर रही है इस क्राइटेरिया से। जब दुनिया देखती है कि यार ये बंदा या ये बंदी रब को मनाने की खातिर अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली उसकी चीजें डिस्टर्ब होंगी। जब वो अल्लाह पे फोकस करेगा, जब वो अल्लाह के ताल्लुक पे टाइम इन्वेस्ट करेगा, तो दुनिया थोड़ी ना उसकी बनेगी। ऐसे दौर में कि जिस दौर में लोग दुनिया कमाने के शौकीन हो, जिसमें हर दूसरा तीसरा बंदा दुनिया कमाने की क्लासेस दे रहा हो, तो जाहिर है जो अल्लाह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसे तो अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा ना। बदले में नहीं जी पाएगा वो लग्जरी लाइफ, नहीं अवेल कर पाएगा दुनिया की शोहरत, नहीं घूम पाएगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और दुनिया मासूम दिल रखने वाले लोगों को नहीं समझ पाती। ओके फाइन, ना समझो कोई बात नहीं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे आप लोगों से कि आप उन्हें समझें, आप उनकी मदद करें, लेकिन कम से कम उनको जीने तो दो। गीबत तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। वो गीबत या बैक बाइटिंग में, ये मैंने एक फरमान पढ़ा था, आई थिंक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। उन्होंने फरमाया कि एक नशिस्त की गीबत तुम्हारे 1 साल के अमाल जाया कर देती है। एक नशिस्त कितनी होती है?
आधे घंटे की, 1 घंटे की, आपने सुबह नाश्ते के ऊपर गीबत कर ली आधे घंटे की लोगों की, फलां यूं हैं, तुम्हारे चाचू यूं हैं, तुम्हारे मामू यूं हैं, ये है वो, आपने ऐसे बोल दिया, या मेरी भाभी यूं है, मेरी नंद यूं है, मेरा, आपने गीबत शुरू कर दी, सुबह सुबह आपने कर ली। अब वो जो आपने सुबह उठ के नमाज पढ़ी, वो जो कुछ भी आपने से इबादत की, सब वो पूरे 1 साल के अमाल आपके ज़ाया हो गए और वो उसके खाते में चले गए। तो मैंने इस बारे में एक वाकया पढ़ा था, एक हदीस थी कि वो शख्स बड़ा मुफलिस होगा जो पहाड़ से अमाल लेकर क़यामत के मैदान में आएगा। इतनी ज्यादा इबादत गुजार और इतने सदके खैरात, हज उम्रे, पता नहीं क्या कुछ उसने पढ़ा होगा, तस्बीहात, लेकिन क्योंकि वो गीबत करेगा और उसके हकूकुल इबाद के इतने मसाइल होंगे तो वो सारे के सारे पहाड़ जो है ना, वो लोग उससे लेके बीच में से पीसेस लोगों को मिलते चले जाएंगे और एंड में वो मुफलिस रह जाएगा। और यहाँ तक होगा कि फिर जब उसके पास नेकी देने के लिए कुछ नहीं होगी तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ दरम और दिनार का सौदा नहीं होना, तो फिर क्या होगा कि वो जो दूसरों के गुनाह होंगे वो उस पर लादे जाएंगे और फिर उसको जिल्लत के साथ जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। अगर अल्लाह मुझे औलाद नहीं दे रहा, यकीनन इसके अंदर खैर है, हो सकता है कि वो औलाद अपने समेत मुझे भी जहन्नुम में लेके जाने वाली हो। अगर अल्लाह मुझे नौकरी नहीं दे रहा, हो सकता है ये नौकरी मुझे जहन्नुम में लेके जाए। हम देखते हैं कि नौकरी के अंदर ही लोग जो हराम खाते हैं, अल्लाह की कसम ऐसी नौकरी से भूखा मर जाना बेहतर है जो इंसान को सारी जिंदगी हराम खिलाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटियां दी हैं, बेटे नहीं दिए, इसमें खैर है, हो सकता है बेटे होते और आप किसी मूजी मरज में मुब्तला हो जाते। जो गाड़ी आप मांग रहे हैं, हो सकता है उस गाड़ी में आपका एक्सीडेंट होता, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती, अल्लाह इसी वजह से तो नहीं दे रहा। तो ईमान वाले क्या करते हैं मेरे भाइयों, पूरे मुतमिन रहते हैं जिस तरह मुझे अल्लाह ने रखा है इसमें। बच्ची ने देखा कि अम्मी जब मछली पकाने लगती है ना, उसका सर भी काट देती है, दुम भी काट देती है, ज़ाया कर देती है, हर दफा हो रहा है। उसने एक दिन अम्मी से पूछा, अम्मी ये क्या वजह है, मछली की दुम और सर क्यों काटते हैं? तुम्हारी नानी भी ऐसे करती थी। नानी बताओ मछली का सर और तुम क्यों काट रहे हैं? तुम्हारी पर नानी भी ऐसे करती थी। पर नानी के पास भागी, जाकर कहती क्यों कर रहे हो? हंस पड़ी, हंसती रही, कहती असल में ना मेरा फ्राई पैन छोटा था, पूरी मछली आ नहीं सकती थी तो मैं बीच में से काट देती थी। ये रस्म, ये रवायत, ये रिवाज, ये क्यों चल रहा है? आस्क क्यों, वो क्यों नहीं पूछते? वाई, हिम्मत नहीं है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खड़े होकर पूछ लिया था, क्यों? ये सुनता नहीं है, देखता नहीं है, ये खुदा कैसे हो सकता है? क्यों? कुरान पाक में आता है कि जब उनसे कहा जाता है अल्लाह की इबादत करो, उनसे कहा जाता है सीधे रास्ते पर आओ, वो कहते हैं हम तो अपने बावजदाद की बात करेंगे, हालांकि उनके बावजदाद गफलत में है। अगर कोई बात गलत है, इंट्रोड्यूस वाई एंड स्टॉप इट। इस दुनिया का मजबूत तरीन आदमी वो है जो नस्लों में कोई गलत रस्म रवायत रिवाज चलता हुआ देखता है और रोक कर खड़ा होकर कहता है कि अब तक तो ये चलता रहा है, मेरी नस्ल से आगे